Children, this is your Hindi Pavni book of class 3rd. Today we will discuss lesson number 10 झीलों की नगरी। आज हम अपर्णा के अपनी सखी को लिखे गए पत्र द्वारा आपको ऐसे नगर के बारे में बताएंगे जिसे झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर। यह पत्र अपर्णा ने रंजना को उदयपुर से 20 अक्टूबर को लिखा। उसमें उसने बताया, हमें उदयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से हम लगातार घूम रहे हैं। रंजना, हमको उदयपुर आए हुए 2 दिन हो गए हैं और हम यहाँ 2 दिन से लगातार घूम रहे हैं। हमारी मैडम ने हमें बताया उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में की गई थी। यानी मैडम ने हमको बताया कि उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने की थी और 16वीं सदी के उत्तरार्ध में की थी। रंजना, उदयपुर बहुत सुंदर शहर है। इसे झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी झील हैं। यहाँ पिछौला झील, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसी कई झीलें हैं। यहाँ अधिकांश इमारतें यानी ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो और मकान सफ़ेद रंग के हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। पहले दिन हम सिटी पैलेस देखने गए। यह बहुत बड़ा महल है। महल के कुछ हिस्से को होटल बना दिया गया है, एक भाग में संग्रहालय है। यानी महल के एक हिस्से में तो होटल है और दूसरे हिस्से में संग्रहालय है जिसमें महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, चित्र व अन्य सामान रखा है। उनके हथियार, उनकी ड्रेसेस, चित्र और अन्य सामान हैं। धातु की बनी महाराणा प्रताप की युद्ध पोशाक देखकर तो मैं दंग रह गई। यानी मेटल की बनी हुई उनकी लड़ाई की जो ड्रेस थी उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। इतनी भारी पोशाक वे कैसे पहनते होंगे। महल के बरामदों में बने झरोकों से पिछौला झील का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। यानी जो महल के बरामदे थे उनमें से जो छोटी छोटी खिड़कियां थीं वहाँ से पिछौला झील का जो नज़ारा था वह बहुत सुंदर लग रहा था। सिटी पैलेस से कुछ दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है जगदीश मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर से बनी मूर्ति है। भगवान विष्णु की काले रंग की मूर्ति बनी हुई है बेटा। यहाँ मंदिर के प्रांगण में यानी आंगन में विष्णु जी के वाहन यानी विष्णु जी की जो सवारी है वो है गरुड़। गरुड़ की प्रतिमा है। गरुड़ की प्रतिमा यानी आंगन में, मंदिर के आंगन में विष्णु जी की जो सवारी है गरुड़, उसकी मूर्ति लगी हुई है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तियों को तराशा गया है। अगले दिन हम फतेह सागर झील के बीच बने नेहरू पार्क गए। फतेह सागर झील के बीच में नेहरू पार्क बना है। नेहरू पार्क नाव में बैठकर जाना पड़ता है। नौका विहार में बड़ा मज़ा आया। पार्क भी बहुत सुंदर बना है। यानी नेहरू पार्क हम ऐसे नहीं जा सकते, हमको नाव में बैठकर जाना पड़ता है। वहाँ से हम मोती मगरी पहाड़ी पर बने महाराणा प्रताप के स्मारक देखने गए। यानी महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखकर हमने श्रद्धा से उनको नमन किया। यानी चेतक उनके घोड़े का नाम है। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति को देखकर हमने श्रद्धा से उनको आदर से नमन किया, यानी नमस्कार किया। पास ही में भामाशाह की प्रतिमा है, भामाशाह की मूर्ति है। भामाशाह बेटा उनके सलाहकार थे और उनकी भी प्रतिमा उनके पास ही बनी हुई है। हम बहुत थक गए थे, गर्मी भी लग रही थी। सहेलियों की बाड़ी पहुंचकर थकान दूर हुई। उदयपुर में एक स्थान है घूमने के लिए लोग वहां जाते हैं, सहेलियों की बाड़ी। यहाँ रंगीन फव्वारों और हरियाली के कारण वातावरण में ठंडक थी। यानी जो कलर्ड फाउंटेन्स थे और वहाँ ग्रीनरी थी, इस कारण वहाँ थोड़ी सी ठंडक थी। मैडम ने बताया यह स्थान राज परिवार की महिलाओं के सैर करने यानी जो राज परिवार की जो स्त्रियां थी उनके घूमने और मनोरंजन के लिए बनाया गया था। पास ही सुंदर बाग था जिसमें सैकड़ों किस्म के गुलाब के लगे थे। वहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी था जिसमें हम रंग बिरंगे तोते, बंदर और अन्य पक्षी देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ टॉय ट्रेन की सवारी भी की। शाम को हम शिल्पग्राम पहुँचे। एक जगह का नाम है शिल्पग्राम। यहाँ हर शिल्प की प्रदर्शनी लगी थी। हम सभी अपने अपने भाई बहनों के और मित्रों के लिए उपहार खरीदने लगे। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है लेकिन बताऊंगी नहीं। वहाँ हमने कठपुतली का नाच देखा और राजस्थानी भोजन का आनंद लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यानी शाम को जो शिल्पग्राम पहुँचे वहाँ पर प्रदर्शनी माने एग्जीबिशन, हर हाथ से बनी हुई चीज़ों की लगी हुई थी। वहाँ पर क्या प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। हम सभी ने सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदा। मैंने भी तुम्हारे लिए खरीदा है लेकिन बताऊंगी नहीं, एक सरप्राइज़ है।
और हमने वहाँ पर पपेट शो देखा। कठपुतली माने पपेट शो देखा। और उसके बाद हमने राजस्थानी खाना खाया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। 2 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कल सुबह हम जयसमन लेक जाएंगे। जयसमन लेक से फिर वापसी घर के लिए आएंगे। चाचा जी और चाचा को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा।